आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों की ताकत को सराहा है और इसे न्यू इंडिया का एक मजबूत सुतून करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने WTO से कहा है कि वो अमीर लोगों को ये सख्त पैगाम दें कि वो गरीब, कमजोर और पसमानदा लोगों का ख्याल रखें। उन्होंने WTO की वजारती कॉन्फ्रेंस के दौरान G33 वजारती मीटिंग से खिताब किया। बीजेपी ने करबी आंगलोंग खुद मुख्तार कौंसिल के इंतखाबात में पूरी तरह कामयाबी हासिल करके इख्तिदार अपने पास बरकरार रखा है। कर्नाटक कानून साज कौंसिल की 4 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात आज कराए जा रहे हैं। आइंदा सदारती इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार, इसके सदर JP नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह सियासी पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने कल 118 तमगे हासिल करके अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। महाराष्ट्र ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। शेतुहू में जारी पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में भारत अब तक 12 तमगे जीत चुका है। मेक्सिको के शहर लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के वेटलिफ्टर सानापति गुरु नायडू ने सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों की ताकत को सराहा है और इसे न्यू इंडिया का एक मजबूत सुतून करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नौजवानों की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की में ताउन दे रहे हैं। जनाब मोदी ने पिछले 8 साल में नौजवानों की तरक्की के लिए हुकूमत की कोशिशों की तफसीलात बताईं। छोटे कारोबार से लेकर खेलकूद तक हर एक मैदान अब समाज के सभी तबकों के नौजवानों के लिए काबिल रसाई हो गया है। उन्होंने कहा कि NDA हुकूमत ने नौजवानों को इसका अहल बना दिया है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करें और अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाएं। जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों के लिए हर जरूरी कदम उठाया गया है। इसमें नई तालीमी पॉलिसी, IITs और IIMs की तादाद में इजाफा, नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स और खेलो इंडिया केंद्र शामिल हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो योगा का दिन मनाएं और योगों को रोजमर्रा की अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कल एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम ने कहा कि आइंदा दिनों में दुनिया योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाएगी। उन्होंने कहा कि योगा के कई फायदे हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि योगा कदीम भारतीय रिवायत का बेशकीमत तोहफा है। योगा का बैनुल-अक़वामी दिन 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता कुछ साल में योगा ने आलमी सतह पर शानदार शोहरत हासिल की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनमें रहनुमा, CEOs, खेल कूद से मुताल्लिक अफराद और अदाकार शामिल हैं, बाकायदा योगा करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह योगा ने उनकी मदद की है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर योगा के ताल्लुक से एक वीडियो भी शेयर किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि जब दुनिया को शदीद चैलेंजों का सामना है और उसे उम्मीद है कि WTO कोई हल पेश करेगी, तो ऐसे में 12वीं वजारती कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक सख्त पैगाम देकर अमीर मुल्क गरीब, कमजोर और पसमानदा लोगों का ख्याल रखेंगे। जनाब गोयल ने यह बात जेनेवा में WTO की 12वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में G33 की वजारती मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत का इस बात पर पुख्ता यकीन है कि WTO को आबो हवा में तब्दीली और सिन्फ जैसे गैर तिजारती मौज़ूआत के ज़ाब्तों पर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, जिनकी कानूनी हैसियत दीगर बैन हुकूमती तंजीमों के तहत आती है। जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी लाइफ के जरिए देरपा जिंदगी की वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की वाज़ेह अपील को दोहराया है। ये एक ऐसी तहरीक है जिसका मकसद माहौलियात से मुताल्लिक बेदार रहते हुए तर्ज जिंदगी को फरोग देना है, जिसमें चीजों को सोच समझकर इस्तेमाल करने पर तवज्जो दी जाए।
وزیر موصوف نے کہا کہ عالمی تجارتی تنظیم WTO کی اصلاح میں ترقی پر توجہ دی جانی چاہیے، جس کا عمل درست، شفاف اور سب کی شمولیت والا ہونا چاہیے۔ بی جے پی نے کربی آنگلانگ خود مختار کونسل کی سبھی 26 سیٹیں جیت لی ہیں، جس کے لیے چناؤ بدھ کے روز ہوا تھا۔ اس جیت کے ساتھ بی جے پی نے خود مختار کونسل میں اپنا اقتدار برقرار رکھا ہے، جبکہ پارٹی نے 2017 میں بھی گزشتہ چناؤ جیتا تھا۔ کربی آنگلانگ خود مختار کونسل کے چناؤ میں 77.9696% ووٹ پڑے تھے اور 26 سیٹوں کے لیے کل 154 امیدوار میدان میں تھے۔ بی جے پی اور کانگریس کے علاوہ جن دیگر پارٹیوں نے چناؤ لڑا تھا ان میں آل پارٹی ہلز لیڈرز کانفرنس، آٹونومس اسٹیٹ ڈیمانڈ کمیٹی اور عام آدمی پارٹی شامل ہے۔ بی جے پی نے تمام 26 سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا، جبکہ کانگریس 24، عام آدمی پارٹی نے 10 اور سی پی آئی نے 15 سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا۔ کربی آنگلانگ خود مختار کونسل آسام میں ایک خود مختار ضلع کونسل ہے جو بھارت کے آئین کے 6 شیڈول کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی پر مسلسل بھروسہ کرنے کے لیے کربی آنگلانگ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ بی جے پی آسام کی ترقی کے لیے کام کرتی رہے گی۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ کربی آنگلانگ کے نتائج تاریخی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے کارکرتاؤں کی کوششیں غیر معمولی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا ہے کہ NDA حکومت سماجی انصاف کے کوز کی علم بردار ہے۔ وہ کل رات تمل ناڈو کے کڈالور ضلع میں چدمبرم کے مقام پر بی جے پی پارٹی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ NDA حکومت نے گزشتہ 8 سال میں عوام کے لیے جل جیون مشن جیسی بہت سی ترقیاتی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PM کسان سمان ندھی اسکیم نے ملک کے غریب کسانوں کی مدد کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں نے PM آواس یوجنا کے فائدے حاصل کیے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قانون ساز کونسل کی 4 سیٹوں کے لیے ہر 2 سال پر ہونے والا انتخاب آج کرایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ انتخاب نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ گریجویٹس حلقوں نیز نارتھ ویسٹ اور ویسٹ ٹیچرز حلقوں کے لیے کرائے جا رہے ہیں۔ برسر اقتدار بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس نے سبھی 4 حلقوں کے لیے ایک امیدوار میدان میں اتارا ہے، جبکہ JDS نے نارتھ ویسٹ گریجویٹس حلقے کو چھوڑ کر 3 حلقوں کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ کل 49 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں اور 4 حلقوں کے لیے 607 پولنگ اسٹیشنوں پر 2,84,922 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ دینے کے مجاز ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 15 جون کو ہوگی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ قانون ساز کونسل کے سابق چیئرمین بسوراج ہوراٹی جو حال ہی میں JDS چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے، ویسٹ ٹیچرز حلقے سے ریکارڈ 8ویں کامیاب مدت کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ وہ کانگریس کے بسوراج گوریکر اور JDS کے شری شالی گناڈنی کے خلاف انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ نارتھ ویسٹ ٹیچرز حلقے کے لیے لڑائی بی جے پی کے ارون شاہپور، کانگریس کے ہکیری اور JDS کے چندرشیکھر اسپا لون کے درمیان ہے، جبکہ ساؤتھ گریجویٹ حلقے سے بی جے پی کے MV روی شنکر کا مقابلہ کانگریس کے مدھو جی مدے گوڈا اور JDS کے HK رامو سے ہوگا۔ نیز نارتھ ویسٹ گریجویٹ سیٹ سے بی جے پی کے نیرانی ہنامنت رودرپا کانگریس کے سنیل انپا کے خلاف میدان میں ہیں۔ بنگلورو سے خبرنامے کے لیے سدھیندرا کی رپورٹ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے پارٹی کے صدر JP نڈا اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے عہدے کی مدت 24 جولائی کو ختم ہو رہی ہے۔ ایک بیان میں بی جے پی نے کہا ہے کہ پارٹی کے دونوں سینئر رہنما صدارتی انتخاب کے تعلق سے NDA کے شرکاء، UPA کی اتحادی پارٹیوں، دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ جموں کشمیر میں سری نگر کے سنگم علاقے میں کیسر بل پلپورا علاقے میں کل شام پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ میں جموں کشمیر پولیس نے لشکر طیبہ کا ایک دہشت گرد ہلاک کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کووڈ عالمی وبا کے دوران دنیا کی فارمیسی کے طور پر ابھرا ہے۔ اس سال اپریل میں بھارت اور کوڈ کے دیگر ملکوں امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان نے گروپنگ کی ویکسین شراکت داری کے تحت تھائی لینڈ کو بھارت میں تیار کی گئی 2 لاکھ سے زیادہ ویکسین فراہم کی گئی۔
दुनिया के मुल्कों को दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई के नतीजे में भारत को जबरदस्त सताइश हासिल हुई है। एक रिपोर्ट। कोविड के मुश्किल हालात के दौरान भारत की जानिब से फराहम की गई मदद की कई आलमी लीडरों ने जबरदस्त सताइश की है। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने 150 से ज्यादा मुल्कों को सस्ती कीमत पर कोविड वैक्सीन सप्लाई की है। इंडिया के लिए स्वास्थ्य एक कभी कॉमर्स नहीं रहा, कॉमर्स बाद में रहा है, पहले हमारे लिए वो सेवा रही। हमने हेल्थ को हमेशा सेवा के साथ देखा और इसीलिए जब कोविड क्राइसिस चल रहा था मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके कहा दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और ऐसी स्थिति में हमने लॉकडाउन होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग करवा के देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करके और मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा कि उस वक्त हमने प्राइस हाइक नहीं किया और हमने क्वालिटी के साथ भी बार्गेनिंग नहीं किया, दुनिया को मदद की। कोविड वबा के दौरान वंदे भारत मिशन ने 2,17,000 से ज्यादा परवाजों से फंसे हुए तकरीबन 1,83,00,000 से ज्यादा भारतीय अफराद को वतन वापस लाने में मदद की है। हुकूमत ने जंग से तबाहाल मुल्कों से अपने बाशिंदों को निकालने के लिए भी तेजी से ऐसी ही कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। ऑपरेशन राहत के हिस्से के तौर पर साल 2015 में यमन से 4,700 से ज्यादा भारतीय अफराद को वतन वापस लाया गया। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। तमिलनाडु में गर्मियों की सालाना छुट्टियों के बाद आज स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। हुक्काम ने स्कूल दोबारा खोलने से पहले इनकी इमारतों में वसी पैमाने पर सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया। एक रिपोर्ट। भारत के जनूबी हिस्से में जबकि शिद्दत की गर्मी का सिलसिला जारी है, एक लंबी छुट्टी के बाद स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। पिछला 2 तालीमी साल कोविड-19 वबा के सबब जुज़वी तौर पर रखने का शिकार हो गया था। इस साल अगरचे कोविड के यौमिया मरीजों में औसतन इजाफा हो रहा है, स्कूल हुक्काम से कहा गया है कि वे एहतियाती इकदाम करें ताकि तालीमी इदारों को कोविड के ज्यादा मामले वाले इलाकों से बचाया जा सके। हुक्काम की तरफ से इस तालीमी साल के लिए सभी क्लासों की दरसी किताबें तैयार कर ली गई हैं। वालिदैन इस बात की तवक्को करते हैं कि इस मरतबा उनके बच्चों का नया तालीमी सफर किसी भी तरह की परेशानी से पाक होगा। चेन्नई से खबरनामे के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में हरियाणा ने कल तमगों के एतबार से अपनी आला पोजीशन बरकरार रखी है। उसने सोने के 41, चांदी के 35 और कांसे के 42 तमगों के साथ कुल 118 तमगे हासिल किए। शेतुहू में जारी पैरा शूटिंग आलमी कप में भारत के मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना और निहाल सिंह ने कल P1 मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का एक तमगा हासिल किया। P2 खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में भारत की रूबीना फ्रांस, सुमिता पाठक और निशा कंवर ने भी चांदी का एक तमगा हासिल किया। भारतीय वेटलिफ्टर सानापति गुरु नायडू ने कल मेक्सिको के लियोन में IWF यूथ आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुल्क के सरपंचों के नाम मकतूब। वजीर आजम ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 सालों में भारत ने ग्राम स्वराज और पंचायतों को बाइख्तियार बनाने में हुकूमत की नई बुलंदियां हासिल की हैं। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को सुर्खी बनाया है कि आत्मनिर्भर भारत फजाइया के लिए 96 जंगी जहाज मुल्क में ही बनेंगे। रोजनामा मिलाप ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि खुद मुख्तार भारत का ख्वाब तभी पूरा होगा जब गांव की तादाद बढ़ेगी। सदारती इंतखाब के लिए बीजेपी और अपोजिशन सरगर्म। बीजेपी ने बातचीत की जिम्मेदारी जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को सौंपी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों की ताकत को सराहा है और इसे न्यू इंडिया का एक मजबूत सुतून करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने WTO से कहा है कि वो अमीर लोगों को ये सख्त पैगाम दें कि वो गरीब, कमजोर और पसमानदा लोगों का ख्याल करें। उन्होंने WTO की वजारती कॉन्फ्रेंस के दौरान G33 वजारती मीटिंग से खिताब किया। बीजेपी ने करबी आंगलोंग खुद मुख्तार काउंसिल के इंतखाबात में पूरी तरह कामयाबी हासिल करके इख्तिदार अपने पास बरकरार रखा है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल की 4 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात आज कराए जा रहे हैं। आइंदा सदारती इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार, इसके सदर जेपी नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह सियासी पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में हरियाणा ने कल 118 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।